नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो उन लोगों के लिए जो कुछ अर्निंग करना चाहते हैं और जिनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है, तो मतलब किस तरह करें वो अपनी ज़मीन का यूज। मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा आइडिया तो नहीं है, लेकिन फिर भी तो ये जो आप मेरे प्लांट देख रहे होंगे, लड्डू गेंदा के खूबसूरत से पौधे, तो अगर आप चाहें तो इनकी खेती कर सकते हैं। और इस समय बिल्कुल सही टाइम है इनके बीज बोने का, क्योंकि जब दिवाली आती है ना, उस टाइम तक इनके जो फूल होते हैं वो तैयार हो जाते हैं। और आपको तो मालूम ही है कि दिवाली के टाइम पे ये फूल कितने महंगे मिलते हैं। हमारे यहाँ 200-250 रुपये किलो तक मिलते हैं दिवाली में। मतलब जो गेंदे के फूल ख़रीदते हैं ना उस टाइम पे, तो मैंने खुद देखा है इसकी खेती होते हुए, तो मुझे कुछ इसका एक्सपीरियंस भी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे कैसे मतलब करना है आपको, मैं आपको वो बताऊँगी। तो इसके लिए सबसे पहले चीज़ हमें क्या चाहिए वो मैं आपको बताऊँगी कि अगर आप खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको ज़मीन चाहिए। तो कम से कम 250-300 गज ज़मीन हो, 100 गज ज़मीन हो, जितना वो मतलब जितनी ज़मीन होगी उस हिसाब से आपकी खेती होगी इस फूल की, और उस हिसाब से ही आपकी कमाई होगी। क्योंकि जितने ज़्यादा फूल होंगे, जितने ज़्यादा बिकेंगे, उसी हिसाब से आपकी कमाई होगी। और जब मतलब पहले उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें बीज ख़रीदना होगा। ज़मीन की बात हो गई कि ज़मीन ऐसे मतलब 200-250 गज करीब या और ज़्यादा हो तो वो भी चलेगी। और फिर उसके बाद हमें बीज ख़रीदना होगा। बीज हमें मार्केट से मिल जाता है बहुत आराम से। आप पता करेंगे तो आपको मार्केट में मिल जाएगा बीज बहुत आराम से, दोनों गेंदे का। चाहे आप ये लड्डू गेंदा लगाना चाह रहे हो, चाहे वो दूसरा वाला गेंदा लगाना चाह रहे हो, चाहे वो जाफरी आता है, जो जाफरी होता है वो लगाना चाह रहे हो, वो भी बहुत बिकता है उस टाइम पे, दिवाली के टाइम पे वो लगाना चाह रहे हो, तो कोई भी लगाना चाह रहे हो, बाज़ार में आपको बहुत आराम से बीज मिल जाएंगे। तो बीज आप लाएं। तो इस वीडियो डालने का मकसद ये है कि इस टाइम पे लोग बीज बो रहे हैं इसके, तो इस समय धान के बीज भी डालते हैं। मतलब मैं हमारे यहाँ की बात बता रही हूँ कि हमारे यहाँ इस समय लोग धान मतलब डाल दिया है लोगों ने, धान का बीज भी। तो जब धान का बीज डालते हैं ना, उसी समय इसका बीज भी डाल देते हैं। और बीज कैसे बोना है, सिंपल, जैसे हम हर फूल का बीज बोते हैं वैसे ही हमें इसका बीज भी बोना है, क्यारी बना के। और बीज उतना बोना है जितनी आपकी ज़मीन हो, उस हिसाब से आप बीज बो दें। और बीज बोने के बाद इसकी पौध 10 दिन में तैयार हो जाती है। 10 दिन में बड़े बड़े पौधे हो जाते हैं, काफ़ी बड़ी पौध हो जाती है। फिर आप जो भी आपकी जो ज़मीन है वहाँ पे आपने क्यारियाँ तो तैयार करी होंगी, वहाँ उन्हें लगा सकते हैं। और इसमें ख़ास बात आपको ध्यान रखने की ये है कि आपको गुड़ाई करनी होगी, क्योंकि अगर पॉट में लगे रहते हैं पौधे तो इतनी ज़्यादा खरपतवार नहीं होती, लेकिन जब ज़मीन में लगे होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा घास, बहुत ज़्यादा कबाड़ा हो जाता है। तो मैंने देखा है कि मतलब गुड़ाई तो मतलब करनी ही होती है इसमें, तो कम से कम 2-3 बार गुड़ाई करें। मैंने खुद देखी हुई है इसकी खेती होते हुए बहुत सालों। जहाँ मेरा मायका है वहाँ इसकी खेती होती है, बहुत खेती होती है इसकी, और काफ़ी वो लोग बहुत मुनाफा कमाते हैं इसकी खेती करके। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रही हूँ। कहीं आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसी फेंक रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने खुद देखा, मेरे मायके में होती है इसकी खेती, काफ़ी लोग करते हैं जिन लोगों की ज़मीन है। लाखों हज़ारों में उनके फूल बिकते हैं दिवाली के टाइम पे। ये बात तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि दिवाली में गेंदा कितना महंगा होता है, हर फूल महंगा होता है। जब हमारे यहाँ फूल नहीं होते हम खुद ख़रीदते हैं 200-250 रुपये किलो, क्योंकि उस समय माला वगैरह बनती है ना, तो इसलिए। तो सबसे पहले बात ज़मीन की हो गई, और फिर बात हो गई कि गुड़ाई, बीज कहाँ से लेना है। बीज मार्केट से लेना है और बीज बो देना है। उसके बाद जब हमारी क्यारियाँ तैयार हो गई हों तो तब हमें उसे कुछ दूरी पे लगाना है। ये तो पॉट में लगे हैं मेरे प्लांट, जो आप देख रहे होंगे मेरे प्लांट, ये पॉट में लगे हैं। लेकिन जो आप वो लगाओगे उन्हें आपको कुछ दूरी में लगाना है, क्योंकि जो ज़मीन में पौधा होता है वो काफ़ी बढ़ता है, काफ़ी फैलता है, तो इस हिसाब से हमको लगाना है। और ये जो मेरे लड्डू गेंदा आप देख रहे हैं ना, ये उनमें यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको।
देखो इसमें कितनी कलियां आई हुई हैं, बहुत सारी कलियां आई हुई है, बहुत सारे फूल सूख भी गए हैं। तो ये मैंने बीज नहीं बोया था, ये मेरे पहले के थे, तो ये अपने आप जम गए थे तो मैंने लगा दिए ये। और जो ये वाले दिख रहे हैं इधर किनारे किनारे दोनों स्टैंड में, ये मैंने बाद में लगाए थे। तो इनमें अभी फूल नहीं खिले हैं। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास ज़मीन है थोड़ी बहुत, तो आप ऐसा कर सकते हैं और आप भी काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं ना जिन्हें मतलब उनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन होती है लेकिन पता नहीं होता है कि हमें क्या करना है, किस तरह से यूज़ करें। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और बात करें फर्टिलाइज़र की, तो मैंने तो हमेशा ये देखा है कि जब वो लोग इसके लिए क्यारी तैयार करते हैं ना, तो इसमें गोबर की खाद डालते हैं, अच्छे से खूब अच्छे से गोबर की खाद डालते हैं। गोबर की खाद डाल के तब पौध लगाते हैं। जब मतलब क्यारियाँ तैयार होती हैं उनकी, उस टाइम पे गोबर की खाद डाल देते हैं, तब पौध लगाते हैं। पौध लगाने के कुछ दिन बाद जब मतलब पौध अच्छे से जड़ पकड़ लेती है, खूब अच्छे से हो जाती है, हमें खुद ही अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा प्लांट कैसे हो गया है, किस तरह हमारी पौध की ग्रोथ हो रही है। तो उसके बाद वो गुड़ाई करते हैं। 2-3 बार देखा है मैंने कि वो लोग 2-3 बार तो गुड़ाई करते ही करते हैं। और जो गोबर की खाद उन्होंने फर्टिलाइज़र का ये हो गया कि गोबर की खाद, आप जो भी फर्टिलाइज़र डालना चाहो, जो भी आपको सही लगता हो, आप वो डाल सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगी, जब इसके जो फूल होते हैं ना, दिवाली के टाइम तक तैयार हो जाएंगे। अगर आप इसी समय से इसकी तैयारी करोगे तो दिवाली तक इसके फूल तैयार हो जाएंगे, आपको इसके फूल मिल जाएंगे अच्छे से। जब आप दिवाली के टाइम पे इसके फूल तोड़ लोगे, उन फूलों को तोड़ने के एक बार बाद आपको, जब आपने फूल तोड़ लिए उसके बाद आपने इसमें खाद डालनी है। और कौन सी खाद डालनी है, जो भी खाद आप यूज़ करते हो आप वो डाल सकते हैं। जो भी खाद आप यूज़ करते हो, जो भी आपको सही लगती हो, चाहे वो केमिकल की हो, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, जो भी खाद हो आप वो डाल सकते हैं। और आपको तो पता ही होगा कि ये कटिंग और बीज से हो जाते हैं, लेकिन इतने बड़े स्केल में कटिंग से लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इतने बड़े स्केल में बीज से ही होंगे। तो मुझे लगता है मैंने सारी जानकारी आपको दे दी। और बात करें सनलाइट की, तो जब हम इतने बड़े ग्राउंड में, इतने बड़े खेत में खेती कर रहे हैं, तो धूप तो पौधे को चाहिए ही चाहिए होगी। और पानी भी, जैसे जब हम लगा देते हैं ना, तो उसके बाद हमें पानी भी लगाना होता है इसमें। और पानी तो फिर जब खेत में लगा होता है, जब मतलब हम लगाते हैं पहली बार, तब तो हम खैर पानी लगाते ही हैं। उसके बाद हम उसके आवश्यकता अनुसार लगाते हैं। हमें खुद ही पता चल जाता है अपने पौधे को देख के कि कब पानी लगाना है या नहीं लगाना है। तो जैसे पॉट है हमारा, पॉट में तो हम हर दिन पानी डालते हैं, लेकिन जब ज़मीन में लगे होते हैं प्लांट, तो हम उनकी आवश्यकता अनुसार डालते हैं। जब मतलब जहाँ हमारी खेती होती है, किसी भी चीज़ की खेती होती है, छोटा सा खेत हमारा भी है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ। तो इस तरह से आप कर सकते हैं और आप भी मतलब लाखों रुपए कमा सकते हैं, क्योंकि ये सही टाइम है। ये जो लड्डू गेंदा है उसके बीज बोने का सही टाइम है। तो आपके पास भी खेत है तो आप बोएं और पौध लगाएं और तैयार करें। इस तरह से खेती करें लड्डू गेंदा की। और काफ़ी मतलब अपनी मेहनत तो देखो आपको करनी ही पड़ेगी, और मेहनत करके आप भी कुछ पैसे कमाएं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए और आपके प्यार और स्नेह के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।